बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकेंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024 चैप्टर नंबर 22 सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट जो है वो 3 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डायोड, इससे मुताल्लिक ये डायोड क्या होता है ये आपको बताएंगे। पीएन जंक्शन जो है उसका डायोड से क्या ताल्लुक़ है, या पीएन जंक्शन डायोड ही है या डायोड के अंदर जो है वो पीएन जंक्शन होता है। बहरहाल ये सब कुछ अभी आपको बताते हैं। पहले कॉन्सेप्ट लेंगे, उसके बाद फिर आपको नोट्स जो है इसके मैं बनवा दूंगा। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। पिछला पार्ट अगर नहीं देखा तो ऊपर देखिए, आपको पिछला पार्ट जो है वो शो हो जाएगा, उसका लिंक शो हो जाएगा। अगला पार्ट देखने के लिए इसी स्क्रीन के लास्ट में, जब ये वीडियो एंड हो जाएगी, इसी स्क्रीन पर आपको अगला पार्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाए बगैर आपका मसला हल नहीं होगा। कैसे जाएंगे प्लेलिस्ट में? इसी स्क्रीन के नीचे देखें, लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना, उस पर आप क्लिक करें, पेज खुल जाएगा और वहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करें, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट में चले जाइए। चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और ये 22 अब तक की सारी वीडियोस उसमें मौजूद हैं। इसके अलावा 12 केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट है, उसको भी चेक कर लें आप। 12 केमिस्ट्री कंप्लीट बुक, न्यू बुक, ऑलरेडी पूरे के पूरे 13 चैप्टर मैं बना के अपलोड कर चुका हूँ और उसमें एक ग्रैंड टेस्ट भी शामिल है, ऑर्गेनिक नॉमनक्लेचर्स का ग्रैंड टेस्ट, जिसमें सारे नॉमनक्लेचर्स मैंने एक जगह इकट्ठे कर दिए हैं। अगर आपको लगता है कि ऑर्गेनिक नॉमनक्लेचर्स पे आप बड़े मास्टर हैं तो ये टेस्ट है, ग्रैंड टेस्ट है, लगभग 2 घंटे का है। सारे नॉमनक्लेचर इसमें शामिल हैं जो कि आपकी बुक में दिए गए हैं। आप अपने आप को चेक करें और उसी में मैंने सॉल्यूशंस भी बताए हैं। बार बार टेस्ट करें, बार बार टेस्ट करें, इससे आपकी ग्रिप सॉलिड हो जाएगी नॉमनक्लेचर्स के ऊपर। इनऑर्गेनिक नॉमनक्लेचर के लिए मैंने अलग वीडियो बनाई है, वो भी उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई। इसके अलावा 11th केमिस्ट्री, वो भी मैं न्यू बुक कंप्लीट बना के अपलोड कर चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में चेक कर लें। इसके अलावा मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी तो अभी चल रही है, चैप्टर नंबर 5 रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। ठीक है भाई। बहरहाल आज का जो हमारा टॉपिक है वो पीएन जंक्शन एज डायोड है। पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन एज डायोड, पीएन जंक्शन एज डायोड। पीएन क्या है, पी क्या है, एन क्या है, जंक्शन क्या है, पिछले पार्ट्स में हम ये डिस्कस कर चुके। पी टाइप, पहले पार्ट के अंदर हमने कंडक्टर को डिस्कस किया, इंसुलेटर को डिस्कस किया, सेमीकंडक्टर को डिस्कस किया। सेमीकंडक्टर की 2 टाइप्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसको डिस्कस किया। फिर ये हमारे पास जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इसकी मज़ीद 2 टाइप्स को, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसको डिस्कस किया। और उसके बाद हमने पीएन जंक्शन को डिस्कस किया पिछली वीडियो के अंदर, जिसमें हम पी टाइप और एन टाइप जो सेमीकंडक्टर हैं इनको मिला के, मेल्ट करके, पिघला के, इनको हम एक जो कंडक्टर बना रहे हैं पीएन जंक्शन, उसी कंडक्टर, उसी सेमीकंडक्टर के अंदर पीएन जंक्शन बनता है। ठीक है, उसको हमने डिस्कस किया। ये एक ही सेमीकंडक्टर जिसके अंदर पी टाइप भी है और एन टाइप भी है, इसी के अंदर ये जो जंक्शन बन रहा है जिसको पीएन जंक्शन कहते हैं, ये होता क्या है पिछली वीडियो में ही बताया था। दोबारा इसको क्विक रिव्यू कर दूं क्योंकि कंटिन्यू ये टॉपिक चल रहा है। ऐसा रास्ता, जंक्शन का बुनियादी मतलब ये होता है कि एक रास्ता जिससे 2 रास्ते निकल रहे हों या 2 रास्ते मिल के एक रास्ता बना रहे हों, उस पॉइंट को हम जंक्शन कहते हैं। उस पॉइंट को हम जंक्शन कहते हैं। उस पॉइंट को हम जंक्शन कहते हैं। ये रहा वो पॉइंट। यहाँ 2 रास्ते आके मिलके एक रास्ता बना रहे हैं या एक रास्ता 2 रास्तों में डिवाइड हो रहा है, इस पॉइंट को जंक्शन कहते हैं। ये जो अभी आपने सेमीकंडक्टर की एक टाइप बनाई है जिसमें पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों को आपने यकजा कर दिया है, यहीं इसी के अंदर जो है ये जंक्शन बनता है। और क्योंकि 2 रास्तों की जब बात हो रही है
उससे एक रास्ता बन रहा है या एक रास्ते से दो रास्ते बन रहे हैं, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, वही इलेक्ट्रॉन्स का और होल्स का कॉन्सेप्ट है। पी टाइप हमारे पास सेमीकंडक्टर जो है उसके अंदर पॉजिटिव होल्स होते हैं मेजॉरिटी में, और एन टाइप जो हमारे पास सेमीकंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजॉरिटी में। तो इन्हीं का आना जाना जो है वो शुरू होता है, एक रास्ता जो है वो होल्स का है, दूसरा रास्ता जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का है, और ये एक रास्ते पर आ जाते हैं, ठीक है, और इनका फ़्लो जो है वो चल रहा होता है, जिसके नतीजे में दो रीजन्स बन जाते हैं। एक जो है वो पी टाइप रीजन कहलाता है, दूसरा एन टाइप रीजन कहलाता है, और इनके बीच में पी टाइप रीजन ये हो गया, ठीक है, और दूसरा एन टाइप रीजन ये हो गया। पी टाइप रीजन के अंदर पॉजिटिव होल्स जो हैं वो मौजूद हैं, और एन टाइप रीजन के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, और उसके बाद इनका आना जाना यहाँ से यहाँ शुरू हो जाएगा। पॉजिटिव होल्स पी टाइप रीजन से एन टाइप रीजन की तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप रीजन से पी टाइप रीजन की तरफ आएंगे, और फाइनली इनमें एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा, और बीच में ये एक स्पेस जो है इनके दरमियान आ जाएगा। इसको हम कहते हैं क्या, पी एन जंक्शन। और ये पी एन जंक्शन जो है इसी का एक नाम है हमारे पास, उसको हम जो है वो डिप्लीशन लेयर कहते हैं, डिप्लीशन लेयर, या फिर हम इसको जो है इसी डिप्लीशन लेयर को एक और नाम भी देते हैं। हम क्या कहते हैं, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर जो है हम इसको नाम देते हैं पोटेंशियल बैरियर जोन हम इसको नाम देते हैं। ये बीच में जो होता है ये ब्लॉकिंग का काम करता है, प्रिवेंटिंग का काम करता है। इक्विलिब्रियम जब इस्टेब्लिश हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो और होल्स का फ़्लो जो यहाँ से हो रहा है उसको रोक देता है, फर्दर फ़्लो नहीं होता। ये हमारे पास पी एन टाइप मटेरियल या पी एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर ये जंक्शन और उसकी ये डिप्लीशन लेयर आ गई है। ये सब हवाला देना क्यों ज़रूरी है, ताकि ये अगला टॉपिक जो है वो आपको समझ में आ जाए। ये पी एन जंक्शन एज डायोड, पी एन जंक्शन जो है वो डायोड की हैसियत से अब इसका किरदार क्या होगा, यानी कि यही पी एन जंक्शन जो है वो डायोड का किरदार अदा करेगा। हम दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि डायोड ऐसी डिवाइसेस हैं जिनके अंदर पी एन जंक्शन मौजूद है। डायोड क्या हैं, ऐसी डिवाइसेस हैं जिसके अंदर क्या मौजूद है, पी एन जंक्शन जो है वो मौजूद है। तो ये जो डिवाइस है जिसको हम डायोड कह रहे हैं, ठीक है, ये कर क्या रही है फिर ये डायोड जो डिवाइस है जिसके अंदर पी एन जंक्शन जो है वो मौजूद है, ये डिवाइस कर क्या रही है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इसको कंट्रोल कर रही है। यानी कि एक तरफ से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ कर रही है और दूसरी तरफ से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को ब्लॉक कर रही है। आप सबके तकरीबन जो मुझे सुनने वाले हैं उनमें मेजॉरिटी में कहूँगा उनके जहन में एक कॉन्सेप्ट होगा, जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ईसी मतलब इलेक्ट्रिक करंट, तो ठक करके उनके दिमाग में पता है क्या आता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, के इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। नहीं भाई, ये कॉन्सेप्ट आपका गलत है। आप ज़रा इसको ठीक कर लीजिए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही सिर्फ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता, हम इसको सही नाम दे सकते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस का फ्लो। मतलब हर वो चीज़ जिसके पास चार्ज मौजूद है अगर उसका फ्लो हो रहा हो तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ रही है बात। होल्स को अगर आप देख लें, ये पॉजिटिव इन नेचर होते हैं, इनका भी फ्लो होता है, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक करंट है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स को आप देख लें, इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये नेगेटिव फ्लो ऑफ करंट है। समझ में आ रही है बात आपको। इस बुनियादी तसव्वुर को आपने लाजमी जहन में रखना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम
हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट अपना सही कर लीजिएगा। दूसरी बात यहाँ पर कि अभी इस पी एन टाइप कंडक्टर जो है, जिसको अब हम डायोड का नाम दे रहे हैं, ठीक है, जिसकी मदद से हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक इलेक्ट्रिक करंट के फ़्लो को हम ब्लॉक कर देंगे और दूसरे इलेक्ट्रिक करंट के फ़्लो को हम अलाउ करेंगे। इस पी एन जंक्शन डायोड की मदद से, या आसान लफ्ज़ों में, अब मैं पी एन जंक्शन एज डायोड नहीं कहूँगा, अब मैं डायरेक्ट डायोड कहूँगा। आप समझ जाइए, वो डिवाइस जिसमें ये पी एन जंक्शन मौजूद है। तो इसकी मदद से आप एक तरफ के फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को रोकेंगे और दूसरी तरफ के फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को जारी कर देंगे, अलाउ कर देंगे। बुनियादी काम डायोड का यही है। अगला जो टॉपिक होगा ना इसके बाद हमारा, वो होगा डायोड बायसिंग का। इसी में हम फॉरवर्ड बायस को देखेंगे और रिवर्स बायस को अगले पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, बुनियादी कॉन्सेप्ट मिल गया। तो डायोड जो है, ये जो डिवाइस है, ये क्या कर रही है, एक तरफ का फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको रोक रही है और दूसरी तरफ का फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उसको अलाउ कर रही है। अब ये एक तरफ का जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, ये होल्स का भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स का भी हो सकता है, ठीक है, जिनको रोक रही है या जिनको अलाउ कर रही है। अब इसके नोट्स की तरफ आ जाते हैं। एक तो जनरल ऑब्जर्वेशन है इसकी, पी एन जंक्शन एज डायोड, इसके नोट्स हम देखेंगे। दूसरा, हम यहाँ पर एक और छोटा सा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायोड, इसको भी हम देखेंगे। ठीक है भाई, तो पहले डायोड को देखें। डायोड ये क्या है, आपसे पूछा जाता है कि ये डायोड जो है वो क्या है, व्हाट, तो क्या है, डिवाइस दैट इज़ फॉर्म्ड, डिवाइस दैट इज़ फॉर्म्ड, ऐसी डिवाइस जो कि बनती है, दैट इज़ फॉर्म्ड, जो कि बनती है थ्रू पी एन जंक्शन, थ्रू पी एन जंक्शन, पी एन जंक्शन की मदद से ये डिवाइस बनाई जाती है। ठीक है भाई, यूज्ड इन कहाँ पर यूज़ हो रहा है, ये क्या है, ये तो पता लग गया। यूज्ड इन कहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट in one direction, एक डायरेक्शन में ये अलाउ करता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को, एंड ब्लॉकिंग द अदर इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है भाई, प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। इसके प्रॉपर्टीज़, अच्छा, इसका एक और भी ज़रा आप मतलब ले लीजिएगा, साथ साथ मुझे दिमाग में वो भी क्लिक हुआ है ताकि वो भी बता दूं, ताकि कहीं आप कन्फ्यूजन का शिकार ना हो जाएं। इलेक्ट्रिक करंट कोई सा भी हो, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक करंट हो या नेगेटिव इलेक्ट्रिक करंट हो, ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो हो रहा हो या नेगेटिव चार्जेस का फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव चार्जेस एज अ होल या नेगेटिव चार्जेस एज इलेक्ट्रॉन्स, इनका फ्लो हो। अगर हम यही चाहते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो एक साइड पर हो और पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो दूसरी साइड पर ना हो, तब भी हम डायोड को इस्तेमाल करते हैं। समझ आ गई बात? डायोड बड़ी किस्मों के हैं, डायोड अभी आगे वीडियोस बनेंगी इसके ऊपर ना, तो डायोड बड़ी किस्मों के हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं कि पॉजिटिव या फिर एक ही डायरेक्शन में जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो और दूसरी डायरेक्शन में ना हो, तो ये भी काम है डायोड का। ठीक है भाई, प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। 3 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर बताई गई हैं। एबिलिटी टू रेक्टिफाई इलेक्ट्रिक करंट, डायोड, इट मतलब डायोड हैज़ एबिलिटी, डायोड के पास ये एबिलिटी होती है, एबिलिटी टू रेक्टिफाई इलेक्ट्रिक करंट। इसका भी आगे पूरी बात अभी आएगी अगली वीडियोस में, रेक्टिफिकेशन के ऊपर भी पूरी बात करेंगे। रेक्टिफाई इलेक्ट्रिक करंट, रेक्टिफाई
इलेक्ट्रिक करंट। आपने इलेक्ट्रिक करंट की दो टाइप सुनी होंगी पिछली वीडियोस के अंदर, जो बच्चे शुरू से वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं। एक हमारे पास डीसी होता है डायरेक्ट करंट, एक हमारे पास होता है अल्टरनेटिंग करंट एसी करंट। तो ये डायोड जो है इसकी मदद से आप ये काम भी कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। रेक्टिफाई मीन्स चेंज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। अगर डीसी है तो उसको एसी बना सकते हैं, एसी है तो उसको डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। रेक्टिफाई इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है भाई। कन्वर्ट एसी टू डीसी और डीसी टू एसी। दूसरा जो है इट create a potential barrier. It create a potential barrier. It create a potential barrier. याद है अभी पोटेंशियल बैरियर के अभी मैंने आपको बताया है कि इस पीएन जंक्शन में बीच में एक पोर्शन होता है जिसको पोटेंशियल बैरियर हम कहते हैं। एक पी टाइप रीजन है, एक एन टाइप रीजन है, ये बीच में होता है। तो ये जो पोटेंशियल बैरियर है, आगे आप पढ़ेंगे ना फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, उसके अंदर आप देखेंगे कि ये जो हमारे पास ये पोटेंशियल बैरियर है, ठीक है, या फिर हम इसको डिप्लीशन लेयर भी कहते हैं, इसको बढ़ा भी सकते हैं और इसको घटा भी सकते हैं। ये दोनों मामलात हो सकते हैं। इसके लिए डायोड जो है उसमें बायसिंग होती है, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, इसको अगली वीडियो के अंदर देखेंगे। तो बहरहाल ये डायोड जो है ये पोटेंशियल बैरियर को भी क्रिएट करता है, ठीक है। पोटेंशियल बैरियर को क्रिएट करता है और इसी पोटेंशियल बैरियर के अंदर कैपेसिटर का आपने सुना होगा। कैपेसिटर पिछली वीडियोस के अंदर हमने कैपेसिटर को डिस्कस किया है, जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस को जो है वो स्टोर करने का काम करता है। कैपेसिटर एक डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो यहाँ पर ये स्टोरिंग का भी काम करेगा, ये कैपेसिटेंस का भी काम करेगा। कौन? पोटेंशियल बैरियर। ये कैपेसिटर का भी काम करेगा, ये कैपेसिटेंस का भी काम करेगा, ठीक है। और इसको बनाएगा कौन? इसको यही डायोड बनाएगा, ठीक है भाई। इट क्रिएट्स अ पोटेंशियल बैरियर दैट मेक use the capacitance properties of potential barrier, that can use the capacitance properties of potential बैरियर। पोटेंशियल बैरियर को बनाएगा ये डायोड, और पोटेंशियल बैरियर के अंदर जो कैपेसिटेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, कैपेसिटर रखने वाली, कैपेसिटर बनने वाली जो खुसूसियात हैं, क्वालिटीज़ हैं इस पोटेंशियल बैरियर के अंदर, इसको जो है यूज़ करने की सलाहियत पैदा करेगा। मतलब हम इसके अंदर एज अ कैपेसिटेंस जो है उस क्वालिटी को भी अवेल कर सकते हैं जो कि इस पोटेंशियल बैरियर के अंदर है। और उस पोटेंशियल बैरियर को हैंडल करने वाला कौन है? ये डायोड ही है। तो पोटेंशियल बैरियर को हैंडल करेगा डायोड, और पोटेंशियल बैरियर के अंदर ये क्वालिटी है क्या? कैपेसिटेंस की, चार्जेस को स्टोर करने की भी इसके अंदर सलाहियत मौजूद है, ठीक है भाई। आखिरी जो काम है इसका, तीसरी प्रॉपर्टीज़ की आ जाती है क्रिएट्स वेरियस it creates various non-linear करंट वोल्टेज। इसके ऊपर भी आगे पूरी वीडियो मौजूद है। करंट वोल्टेज जिसको हम I-V कहते हैं, इसके ऊपर वीडियो आएगी अभी। I-V कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स
वोल्टेज अलग चीज़ है, इलेक्ट्रिक करंट अलग चीज़ है, ये बात जहन में रखिएगा। वोल्टेज वो ताकत है जिसकी मदद से आप इलेक्ट्रिक करंट को हम कहते हैं क्या, चाहे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक करंट हो या नेगेटिव हो, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस। इस फ्लो ऑफ चार्जेस की रफ्तार को तेज़ करना है या स्लो करना है, इसके पीछे जो फोर्स इन्वॉल्व होती है उस फोर्स को हम वोल्टेज कहते हैं। तो आप वोल्टेज बढ़ाएंगे, ज़्यादा फोर्स लगेगी चार्जेस के ऊपर, वो ज़्यादा तेज़ी से फ्लो करेंगे। तो ये जो रिलेशनशिप है वोल्टेज की और फ्लो ऑफ चार्जेस की, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की, इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं क्या, करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक। इसको हम कहते हैं करंट वोल्टेज रिलेशनशिप, IV रिलेशनशिप। इस पे आगे वीडियो बनेगी एक बाकायदा, ठीक है भाई। तो ये करंट वोल्टेज रिलेशनशिप मतलब जितना वोल्टेज ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा फ्लो ऑफ चार्जेस होना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा वोल्टेज करने पर भी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर रहा होता। तो ये जो रिलेशनशिप है ये प्रोपोर्शनल नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है, बहुत ज़्यादा गैप, कि इतना ज़्यादा वोल्टेज आप बढ़ा रहे हैं उसके बावजूद भी इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है वो बढ़ नहीं रहा। हालांकि यही होना चाहिए कि जितना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ा रहे हैं उतना ज़्यादा ही इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो बढ़ना चाहिए। तो अगर सेम आपको बराबर बराबर का मामला नज़र आ रहा हो वोल्टेज और करंट का, कि मतलब इतना आपने वोल्टेज बढ़ाया तो इतना ही तेज़ी से वो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ गया, तो ये चीज़ कहलाती है लीनियर, ये लीनियर रिलेशनशिप कहलाती है। लेकिन अगर वोल्टेज ज़्यादा बढ़ा रहे हैं आप लेकिन इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इतना ज़्यादा फ्लो नहीं कर रहा, या इसको दूसरे लफ्ज़ों में आप इस तरह भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा ही वोल्टेज बढ़ाया है लेकिन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, तो ये भी बराबरी वाला मामला नहीं हुआ। तो ये वोल्टेज और करंट का जो बराबरी वाला मामला होता है उसको हम कहते हैं कि ये लीनियर है, और अगर ये बराबरी वाला मामला नहीं होता हम इसको कहते हैं नॉन लीनियर। तो यहाँ पर देखें, इट क्रिएट्स वेरियस नॉन लीनियर करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स। इसी ये डायोड जो है, ये डायोड क्या करता है, ये क्रिएट करता है बहुत से नॉन लीनियर करंट वोल्टेज रिलेशनशिप। कभी कभी हमें इसकी ज़रूरत होती है कि बहुत ज़्यादा वोल्टेज देने पर कम जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो, और अगर आप चाहते हैं कि कम वोल्टेज के ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो, तो दोनों मामलात ये नॉन लीनियर वाले हैं। तो ये चीज़ें अगर आप अचीव करना चाहते हैं, हाई वोल्टेज पे स्लो जो है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो, जिसको हम नॉन लीनियर कहते हैं, तो ये भी डायोड की मदद से होता है, ये भी डायोड की मदद से होता है। तो ये भी डायोड का एक काम है। तो ये 3 काम खुसूसियत के साथ हमने डिस्कस किए हैं अभी डायोड के। पहला काम हमने ये देखा है कि ये डायोड अगर लगा हुआ है तो ये अगर आप AC से DC जाना चाहते हैं, DC से AC जाना चाहते हैं, मतलब रेक्टिफाई करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, डायोड ये करके देगा आपको। अगर आप जो है पोटेंशियल बैरियर क्रिएट करना चाहते हैं ताकि उसकी मदद से चार्जेस की स्टोरिंग कैपेबिलिटी बढ़ा दें, कैपेसिटेंस बढ़ा दें, तो ये भी मुमकिन है कि पोटेंशियल बैरियर जो है वो कैपेसिटेंस का भी किरदार अदा करेगा, ठीक है। तो ये भी आप डायोड की मदद से कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डायोड ही पोटेंशियल बैरियर को क्रिएट करने वाला है। तीसरा जो काम वो ये है कि करंट वोल्टेज का जो रिलेशनशिप है आप चाहते हैं कि वो नॉन लीनियर हो जाए, तो ये भी आपको डायोड यही डिवाइस करके देगी। ये बुनियादी काम तीनों इसी डायोड के होते हैं, ठीक है भाई। अगला पार्ट जो है हमारा डायोड बायसिंग है। पहले आपको बायसिंग समझाएंगे, ये बायसिंग जो डायोड बायसिंग है, ये बायसिंग समझाएंगे आपको, ये बायसिंग क्या होती है पहले, उसके बाद डायोड बायसिंग क्या होती है, और फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है, बैकवर्ड बायसिंग क्या होती है, इनको हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।